चैनल हिंदी खबर, मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह। छत्तीसगढ़ में खाकी का तांडव देखने को मिला है। खाकीधारियों ने छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, जमकर लाठियां भांजी हैं। दरअसल कला संकाय डीएड बीएड कल्याण संघ के बैनर तले हजारों युवा धरना प्रदर्शन कर रहे थे। 50% आरक्षण के तहत भर्तियां करने की गुहार लगा रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की बर्बरता ने सूबे में सियासी संग्राम छेड़ दिया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने बघेल सरकार को निशाने पर ले लिया और इसीलिए आज ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में सड़कों पर बेरोजगार खाकी का लाठीवार घिरी सरकार। पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। छत्तीसगढ़ में बेरहम बेशर्म खाकी का अत्याचार। युवाओं ने मांगी नौकरी तो मिली लाठी से मार। पुलिस ने बरसाई लाठियां, कई युवा हुए लहूलुहान। बीजेपी ने छेड़ा बघेल सरकार के खिलाफ घमासान। लाठियां भांजती पुलिस, कहर ढाती खाकी, दौड़ा दौड़ा कर पीटते खाकीधारी। ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस वाले गुंडे सड़क पर तांडव मचा रहे हैं। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ की है साहब। खाकी का ये जुल्म उन शिक्षित बेरोजगारों पर हो रहा है जो सरकार से नौकरी मांग रहे हैं। ये वही युवा है जिनके दम पर सरकार बनती है। ये वही युवा है जिनके भविष्य संवारने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, जिनको छत्तीसगढ़ का भविष्य कहा जाता है। लेकिन खाकी का ये कहर साफ बता रहा है कि कुर्सियों पर बैठे भाग्य विधाता किस कदर युवा पीढ़ी को कुचलने और उनके भविष्य को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आंदोलन लगभग हमारा शांतिपूर्वक तरीके से ही चल रहा था, परंतु अचानक धरना स्थल में जब हमने लोगों को बुलाया रैली करने के पश्चात, तो अचानक पुलिस बुलाकर मार पीट कर सभी बेरोजगारों को वहां से खदेड़ा। ये बहुत हमें बुरा लगा। हमारे इतिहास में हम 2017 से छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संगठन आंदोलनरत रहा है, आंदोलन कर रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे लोगों को पुलिस ने इस तरह मार पीट कर खदेड़ा है। कला संकाय डीएड बीएड कल्याण संघ के बैनर तले छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में धरना प्रदर्शन कर रहा था। हजारों युवा जुटे थे। 10 मांगे सरकार के सामने रखी थी। 50% आरक्षण के तहत भर्तियां करने की गुहार लगा रहे थे। इन युवाओं का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने हक के लिए आवाज उठा रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ के खाकीधारियों को युवाओं की आवाज रास नहीं आई और उसे दबाने के लिए गुंडे बन गए। बेरोजगार युवाओं को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आरोप है कि बेरहम बेशर्म वर्दी वालों ने कुछ लड़कों को थाने में नंगा तक कर दिया। पुलिस की इस बर्बरता ने सूबे में सियासी संग्राम छेड़ दिया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने बघेल सरकार को निशाने पर ले लिया। बेरोजगार नौजवानों के ऊपर में लाठीचार्ज किया गया, उनके ऊपर दमन किया गया, उनके ऊपर बदसलूकी की गई, जो अत्यंत ही निंदनीय है। नौजवान यहाँ का कह रहा है कि हमको भत्ता नहीं, हमको भर्ती चाहिए और उनकी जायज मांगों को छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार किसी प्रकार से मानने को तैयार नहीं है। एक तरफ भूपेश बघेल जी कहते हैं कि इस देश में सबसे कम बेरोजगार यदि हैं तो छत्तीसगढ़ में है। बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब हकीकत बयां करती है, जब छत्तीसगढ़ के नौजवान रोजगार की मांग को लेकर सड़कों पर बैठते हैं, यही भूपेश बघेल जो पुलिस भेजकर उनके ऊपर लाठी और डंडे चलाता है, उनको लहूलुहान कर दिया जाता है। इससे दुर्भाग्य इस प्रदेश के लिए कुछ भी और नहीं हो सकता। सरकार निशाने पर आई तो सत्ता में बैठी कांग्रेस के सिपा सलार सफाई अभियान में जुट गए। वर्दी वालों की करतूत को बीजेपी के साजिश बता डाला। कल बेरोजगारों के ऊपर में हल्का बल प्रयोग करने की जो अप्रिय स्थिति निर्मित हुई, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था। भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी संख्या में धरना में शामिल हुए थे। वे ही बेरोजगारों को उकसा के पुलिस के साथ में अभद्रता करने के लिए, पुलिस के साथ गाली गलौज करने के लिए उकसा रहे थे। इसी को सियासत कहा जाता है जनाब। करे कोई भरे कोई, और जब जिम्मेदारी लेने की बात आए तो ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ दिया जाए। अब सवाल यह है कि क्या उन खाकीधारियों पर बघेल सरकार कोई कार्रवाई करेगी? जिन बेरहम खाकीधारियों ने प्रदेश के बेरोजगारों पर लाठियां बरसाई हैं, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। सवाल ये भी है कि आखिर आरक्षण का ये पेच कब तक फंसा रहेगा?
प्रदेश के युवाओं को कब तक नौकरी के लिए भटकना पड़ेगा? रायपुर से निशा द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति बिल्कुल पलटती नजर आ रही है और जिस तरीके से अब लाठी चार्ज हमने देखा तस्वीरों के माध्यम से, वो कई सारे सवालों को भी खड़ा कर रही है। इसी खास मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। नितिन भंसाली हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अनुराग सिंह देव हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी के। सूरज उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। और कौशल स्वर्णबेर हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि सारे पैनलिस्ट जो हमारे साथ जुड़े हैं वो थोड़ा थोड़ा कमेंट जरूर अपनी प्रतिक्रिया इस पर दें, फिर उसके बाद में विस्तार से चर्चा की शुरुआत करूंगी। और शुरुआत में करूंगी नितिन भंसाली जी से, आपसे। ये जो तस्वीरें अब लगातार नजर आ रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? मुझे लगता है आपके टीवी के जो चैनल के जो कैमरे थे वो पुलिस की लाठीचार्ज के ऊपर गए। मैं मानता हूँ हल्का बल प्रयोग पुलिस को वहां करना पड़ा है। हाँ। और पुलिस ने बिल्कुल हमेशा छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार में संयम बरता। अभी हाल ही में भारतीय जनता युवा मोर्चा का और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन हुआ था, उसमें भी इसी तरीके से उकसाने का पुलिस को काम किया गया था, धक्का मुक्की की गई थी, कॉलर पकड़े गए थे। कल के भी इसमें जो हुआ है, ये जो हादसा हुआ है कल में, इसमें भी भाजपा के लोग थे, चिन्हांकित हुए हैं। हम आपको नाम सहित शाम तक की सारी चीजें, वीडियो फुटेज और सारी चीजें आ जाएंगी। इसमें पता चलेगा कि कौन लोग उन बेरोजगारों की भीड़ में घुसकर ये उपद्रव बचा रहे थे। छोड़ा उनको नहीं जाएगा, कानून सबके लिए, क्योंकि वर्दीधारियों को भी इसमें चोट लगी। तो क्या ये कानून का जो लोग माहौल उड़ाएंगे, क्या ये उचित है? भाई, जो बेरोजगारों की जो मांगे हैं छत्तीसगढ़ सरकार संवेदनशील है। छत्तीसगढ़ सरकार ने रोजगार दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार एक पहली सरकार है जो आने वाले 5 सालों में 15 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार मिशन का गठन किया है। इसके अलावा आप देखिए लगातार शासकीय लौटूंगी आपके पास। ये पहली प्रतिक्रिया है। मैं चाहती हूँ सब लोग थोड़ा कमेंट इस पर जरूर दे दें। ठीक है नितिन भंसाली जी, मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता देने की जो घोषणा की थी, ठीक है, मैं विस्तार से आपकी बात को सुनूंगी। उससे पहले अनुराग सिंह जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर? छत्तीसगढ़ में देखिए, कांग्रेस की सरकार जो है ये वास्तव में भ्रष्टाचारी सरकार है, ये निरंकुश सरकार है, ये लाठियों की सरकार है। और ये बेरोजगारों के खिलाफ जिस तरीके की दमन की कार्रवाई, लाठीचार्ज जिस तरीके से 1 किलोमीटर में दौड़ा कर पीटा गया है, ये बताता है इनकी खिजियाहट को। ये लहूलुहान कर रहे हैं उन बेरोजगार नौजवानों को जो अपने अधिकार और हक की लड़ाई के लिए राजधानी में लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। ये एक तरीके से ऐसे लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो जिहादी मानसिकता के हैं, और पुलिस उन पर कार्रवाई करने को छोड़कर बेरोजगार नौजवानों पर कार्रवाई कर रही। अभी 2 दिन पहले मुनेश्वर साहू की हत्या जिहादियों ने कर दी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको दमन करने का कोई काम नहीं हुआ। पुलिस का काम है कि बेरोजगार युवाओं को दबाए, किसानों को दबाए, माता बहनों को दबाए। आप लोगों को ठीक है, रुक जाइए। ठीक है, रुक जाइए। देखना होगा कि जो अभी रिक्त पद पर भर्तियां नहीं हो रही, उन पर भर्तियां कैसे होती हैं, और जो लाठी भांजी गई है युवा पर, इसका आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन नितिन भंसाली जी, अनुराग और सूरज उपाध्याय, कौशल जी, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ की स्थिति इस वक्त क्या बनी है, आप हम सभी के सामने है, लेकिन इन युवाओं के भविष्य का क्या होगा, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।